नमः शिवाय, खर खर महादेव। मेडिटेशन, ध्यान से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के मन में। आखिर हम मेडिटेशन, ध्यान क्यों करें? अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम जो फील कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? तो ध्यान में हम एक्चुअल में हम क्या पाते हैं, उस चीज़ को आप समझिए। हम जब ध्यान लगाते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं और उस ईश्वर से जुड़ते हैं। आप समझ जाएंगे, अगर आपको वो फील हो रहा है तो इसका मतलब आप ध्यान सही कर रहे हैं। सिर्फ आपको इतना ही समझना है। जब आप ध्यान लगा रहे हैं तो आप उस ईश्वर की उस असीम ऊर्जा से जुड़ते हैं और उसके उस अनकंडीशनल लव से जुड़ते हैं। वो उस ईश्वर का प्यार जो कि आपके लिए हमेशा है, वो बिना किसी शर्त, बिना किसी बात के आपको प्यार करता है, आपकी सहायता करता है, हमेशा आपके साथ रहता है। उस असीमता का एहसास करना, जहाँ आपको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। उस चीज़ का एहसास करना जहाँ आप अपने आप को संपूर्ण मानते हैं, आपको सब कुछ मिल गया। सब कुछ पाने के बाद अब आपके अंदर कुछ और लेने की इच्छा ही नहीं है। आपको लग रहा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ होने का एहसास ही बहुत बड़ा एहसास है। मेरे पास सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ। मेरी आत्मा का मिलन जब उस परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा से हो गया, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। उस असीमता, उस असीम प्रेम का मैंने एहसास कर लिया। जो एहसास कैलाश में जाके होता है। कैलाश में किसी को भी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सब खुश रहते हैं, किसी को दुख नहीं है, एक शांति है, एक सुकून है। बस वही सुख आपको अपनी मेडिटेशन में मिलता है। हमारे सहस्रार चक्र में कैलाश है और आप उस ऊर्जा को एहसास करते हैं। उस ऊर्जा के साथ आप मिलते हैं, फिर आपको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सुकून, शांति और एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर आता है, एक आनंद का भाव आता है। अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपकी मेडिटेशन हो रही है, आप समझ जाइए। और अगर ये एहसास आ रहा है तो आपको कितना लाभ हो रहा है वो समझिए। वो एक सेटिस्फेक्शन, एक जो एक फील है, वो आपको हमेशा खुश रखेगी, आपको हमेशा संतुष्ट रखेगी। हर बुरी परिस्थिति में भी आप खुश रहेंगे, आप सकारात्मक रहेंगे और इसकी वजह से आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। आप कभी भी गिर नहीं पाएंगे। नेगेटिव चीज़ों से आप बचे रहेंगे। गंदी सोच, गंदे लोग, गंदे विचार, गंदे काम, इन सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। और अगर आप इनसे बचे रहेंगे तो आपका जीवन अच्छे की तरफ ही तो जाएगा। गलत कैसे हो सकता है फिर आपके साथ, खराब कैसे हो सकता है? तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो सोच लीजिए, अगर आपको फील आती है मेडिटेशन के समय तो आप मेडिटेशन ठीक कर रहे हैं। अगर ये फील नहीं आ रही तो अभी भी आप उलझे हुए हैं अपनी ही ऊर्जाओं में, आसपास के लोगों में। तो आपको उसको हटाना होगा, उसको ठीक करना होगा। वो अलग तरीके कि क्या ठीक करना होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उस एहसास की बात करें जो हमें मेडिटेशन में मिलता है। अगर आपको मिल रहा है तो आपकी मेडिटेशन ठीक है। और आप अगर ले रहे हैं उस एहसास को, आप समझ लीजिए कि आप क्या चीज़ अपने जीवन में ले रहे हैं। वो सुख, वो आनंद जो कि कभी किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता, वो आप उस मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर ले रहे हैं। वो आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, आपकी मानसिक बीमारियों को ठीक करेगा, विकारों को ठीक करेगा, आपकी समस्याओं को ठीक करेगा। तो मेडिटेशन करिए, समझिए कि आपकी मेडिटेशन ठीक है या नहीं, और अपनी मेडिटेशन को रेगुलर जारी भी रखिए। बंद करने की बिल्कुल नहीं सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको जीवन में आगे लेकर के जाएंगी। अपनी ऊर्जाओं को समझना, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करिए जो लोग मेडिटेशन के बारे में डाउटफुल थे कि हमारी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, वो भी समझे होंगे। और जिनको लग रहा है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें क्या मिलेगा, उनके लिए भी वीडियो बहुत काम की रहेगी। ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव।